everyone, welcome to my channel which is welcome to study. तो मेरा नाम है लक्ष्मी और आज के इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ क्योंकि कल आप लोग का BS का एग्ज़ाम है फाइनल, तो लास्ट पेपर है बट मेरे पास टाइम नहीं मिला। मैं खुद शाम को आई कॉलेज से तो मैं बना नहीं पाई। मैं भी फटाफट आपको सैम्पल पेपर 6 मार्क्स के क्वेश्चन करवा देती हूँ। फटाफट मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको आंसर भी बता देती हूँ जितना मेरे पास है। ठीक है, कुछ सैम्पल पेपर मैंने निकाले हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये BS का है, क्लास 11th कॉमर्स के लिए, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब पहला ही 31 क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या बोला है, ये पूरे सैम्पल पेपर मिक्स है, ठीक है, सारे चैप्टर्स के। तो पहले बोला है क्या टाइप, आपको याद रखना है इंटरनेशनल बिजनेस के टाइप कितने कितने हैं। तो पहला एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और in report point out any 3 advantage of a international trade for the underdevelopment and a development country। ये 2 क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है एक और क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन करना है, ठीक है। पहला साइड एंड अनसाइन ड्राफ्ट, फिर बिल ऑफ लैंडिंग एंड एयर बिल, फिर एयरवे बिल, फिर ये सब। तो ये पूरे व्हाट आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट, ये सब पूरे मिला के ये तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो ये भी मत करना। ये ऑप्शन में आपको दिया, तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। तो आप लोग ये वाला करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करना, क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन रिपोर्ट कर देना, पॉइंट आउट एनी डिसएडवांटेज, कोई भी 3 डिसएडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड के, इंटरनेशनल बिजनेस के नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड जो अंडर डेवलपमेंट में है और डेवलपिंग कंट्री में है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर्स देखते हैं। अब आंसर क्या है फर्स्ट वाले का, इंटरनेशनल बिजनेस आर फॉलो करते कौन से, एक्सपोर्ट में क्या आता है, इट इन्वॉल्व सेलिंग, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, कोई गुड्स और सर्विसेज को बाहर दूसरों की कंट्री में भेजना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो अब एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि इट इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री। मैंने बताया अभी, एक्सपोर्ट मतलब कि हम लोग गुड्स और सर्विसेज को दूसरी कंट्री में भेजते हैं, गुड्स को दूसरी कंट्री में भेजते हैं, सर्विसेज को दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्ट का मतलब होता है इट इन्वॉल्व बाइंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब इम्पोर्ट का मतलब, एक्सपोर्ट मतलब हमारा चीज़ दूसरी कंट्री को देना, और इम्पोर्ट मतलब दूसरों का चीज़ हमारी कंट्री में लेना। मतलब दूसरों की कंट्री से हमें कुछ खरीदना हो या कुछ सर्विसेज चाहिए हो तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे देखो, हम लोग रिपोर्ट भी बोल सकते हैं थर्ड वाले को, या इंटर रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व इम्पोर्ट ऑफ अ गुड्स नॉट टू बी यूज इन अ होम कंट्री बट फॉर एक्सपोर्ट दैम टू अनदर कंट्री। अब देखो, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से लाते हैं अपने कंट्री में, लेकिन वो हम लोग यूज़ नहीं करते, हमारी कंट्री उसको यूज़ नहीं करती है, लेकिन हम लोग वही दूसरों की कंट्री से गुड्स लाकर अपनी कंट्री में और फिर दूसरे की कंट्री में हम लोग सेल करते हो, दूसरों की कंट्री में हम लोग भेजते हो, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है। तो मतलब पहले तो दूसरी कंट्री में हम लोग खरीदते हैं, फिर दूसरी कंट्री से खरीद के हम लोग अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, दूसरी कंट्री को हम लोग बेच देते हैं, तो वो भेज देते हैं या बेच देते हैं, तो वो होता है हमारा रिपोर्टिंग, ठीक है। दूसरी कंट्री से ला के दूसरी कंट्री में बेचना, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं, ये छोड़ दो, इसको डिफरेंस बिटवीन ये सब कुछ नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन मत करना, बहुत हार्ड है ये। अगर ऐसा ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन आता है, तो ये कर देना।
अब क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ये बहुत टाइम लगेगा, वो छोटा सा तो उसको करना, और लेकिन 6 मार्क्स में है तो ये पूरा बस इतना ही मत लिखना, ये पूरा जो भी है उसमें सैम्पल पेपर मिला है मुझे 28 आ गया, 31 है, तो इस खाली बस इतना ही मत लिख के आना, इसके अंदर का भी लिखना कुछ, ठीक है, जो भी आपके बुक्स में दिया होगा वो। मैं तो खाली डिटेल में आपको शॉर्ट ब्रीफली में मतलब बता दे रही हूँ कि ये होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं क्या है। क्या बोला, एक्सप्लेन द डीमेरिट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब पहला तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जो एक इंडिविजुअल अपनी खुद की फर्म का ओनर होता है, खुद की फर्म चलाता है, मतलब सिर्फ जैसे कि मैंने कोई एक बिजनेस खोला तो उसका ओनर जो भी मैं अकेली हूँ तो मैं उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो एक सेलर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला, डीमेरिट लिखना है, मतलब डीमेरिट मतलब लिमिटेशन आपको लिखना है, ठीक है, लिमिटेशन लिखना। अब किसके किसके लिमिटेशन आपको दिए होंगे, अगर सिर्फ बोला होगा एक्सप्लेन द डीमेरिट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म तो आपको पूरे एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। ये 6 मार्क्स का है तो 6 के 6 आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। अब इसमें सिर्फ डायरेक्टली दे दिया है कि आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी का करना है, लिमिटेड मार्जिनल कैपिटल का करना है, कैपेसिटी का करना है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस इनक्योर्ड करना है, ये 3 का हमें एक्सप्लेन करना है। और फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, और में एक्सप्लेन एनी 6 प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अब इसको 6 प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है जो भी स्मॉल बिजनेस फेस करती है इंडिया में, ठीक है, उनको छोटे बिजनेस वालों को क्या प्रॉब्लम होती है वो 6 प्रॉब्लम आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, क्या है। अब पहला क्या है कि अनलिमिटेड लिमिट, पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, ये ड्यू टू सम रीज़न, ये कुछ रीज़न की वजह से होता है। देयर आर लॉस इन द बिजनेस, कुछ रीज़न की वजह से हमें लॉस मिलता है, लॉस होता है बिजनेस के अंदर। हीज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज टू पे द बिजनेस डेप्ट। देखो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें लॉस होता है बिजनेस में, ठीक है, और उसकी वजह से जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि जो बिज़नेस का डेप्ट है, जो लॉस हुआ है उसको भरने में। द डिस्करेज हिम टू एक्सपांड हिज बिजनेस, और ये जो लॉस जब हो जाता है ना बिजनेस का तो वो एक उम्मीद जो होती है ना प्रॉफिट कमाने की वो टूट जाती है, वो डिस्करेज हो जाती है, फिर उसका मन नहीं करता कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करे, मतलब बढ़ाए, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब खर्चा, मतलब लॉस, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी की मतलब अगर कुछ रीज़न की वजह से आपको बिजनेस में लॉस हो रहा हो जिसकी वजह से आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, वो लॉस को वो लायबिलिटी को चुकाने के लिए, तो उसको जिसकी वजह से आपको डीमोटिवेट हो जाते हो, डिस्करेज हो जाते हो कि अब मैं आगे अपना बिजनेस नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सेकंड देखते हैं लिमिटेड मार्जिनल कैपेसिटी। अब बोला है लिमिटेड, ये अनलिमिटेड था लायबिलिटी, जो खर्चे थे लॉस थे वो अनलिमिटेड था, अब लिमिटेड बोला है मार्जिनल कैपेसिटी। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहले ऐसे पढ़ो, ये क्या है, डिफ़िकल्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, जो एक अकेला फॉर्म जो चला रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टू एक्सेल इन ऑल द एरिया ऑफ अ बिजनेस लाइक परचेसिंग, मार्केट एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें क्या होता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कर सके, जैसे बिजनेस के, जैसे कि परचेसिंग में भी, मार्केटिंग में भी एक्सेट्रा, बहुत सारे। फर्दर ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ही कैन नॉट हायर प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टाफ। अब क्यों लिमिटेड मार्जिनल कैपेसिटी, वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसके पास बहुत कम रिसोर्सेस होती है, बहुत कम चीज़ें होती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे प्रोफेशनल स्टाफ को, जिसको हर एक नॉलेज हो हर चीज़ की, उसको वो स्टाफ को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको हायर नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड मार्जिनल कैपेसिटी। अब देखते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो अब देखते हैं थर्ड क्या है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ठीक है, कंसर्न। अब डेथ, इलनेस,
insolence of a sole proprietorship affect the business and can lead to it closure। मतलब इसमें क्या होता है, लिमिटेड लाइफ बिजनेस कौन से, मतलब कि अगर देखो आपकी एक लिमिट हो जाती है, मतलब कभी कभी लिमिट हो जाती है फर्म की, जैसे कि आप कभी मर गए या इलनेस हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपके जो बिजनेस है वो बिजनेस पे आपको इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बंद करना पड़ रहा है बिजनेस, ठीक है ये। और फिर बाद में हाँ, ये तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लॉ कंसर्न, ठीक है। बिजनेस का लाइफ क्या है, बहुत छोटी होती है, इसकी वजह से छोटी हो जाती है, कैसे, जिसकी वजह से अगर हम डेथ हो जाते हैं उसकी वजह से बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है बिजनेस, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। ये था। अब ये था कुछ पूछा गया था इसमें ना, हाँ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स पूछी गई थी ना, प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो एक बार ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइनेंस का। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फंड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन इन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। देखो फाइनेंस, पैसों की कमी अगर होती है तो ऑफ कोर्स वो बिजनेस ऑपरेशन मतलब बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाता। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम, कैसे अपने बिजनेस को चालू कर पाएगा, कैसे वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो वो स्मॉल बिजनेस को वो बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो बिजनेस नहीं चालू कर सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, कुछ मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ क्रेडिट मतलब उधार जो होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि मैनी ऑफ दिस अंटिल फेल टू राइज द फंड फॉर द कैपिटल मार्केट। बहुत लोग होते हैं, उधार इतने होते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि वो फेल हो जाते हैं कि और पैसा जो है कैपिटल मार्केट से नहीं निकाल पाते हैं। बैंक ऑल्सो हेजिटेट टू लीड मनी टू हिज until because many of these unit fail to provide accurate collaborate security और guarantee। बहुत सारी बैंक भी हेल्प नहीं कर पाती है कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फेल हो जाते हैं प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो इसलिए वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने बिजनेस को आगे नहीं, स्मॉल बिजनेस के लिए फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं रॉ मटेरियल, सेकंड क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। ऑप्टिमम गुड्स क्वालिटी रॉ मटेरियल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस बाय दिस इंडस्ट्री। मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अगर अनदर बहुत मतलब दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का, दे हैव टू अदर कंप्रेस ऑन द compression on the quality to or have to pay a higher purchase to price to get good quality material। beggar power is related lower because of the small quality of a product purchase made by them, ठीक है। तो मतलब ये उसमें रॉ मटेरियल लिखना है कि अच्छी क्वालिटी का मतलब अगर प्रोडक्ट होता है वो एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो फेस करती है हर एक इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते तो हायर प्राइस चार्ज करनी पड़ती है, अगर लो क्वालिटी का हो तो लो, वो बैगर्स के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड है मैनेजरियल स्किल, ठीक है। अ स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश एंड मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक स्मॉल बिजनेस को डाला जाता है, मतलब बनाया जाता है और फिर वो जिसको मैनेज एक सिंगल इंडिविजुअल ही मैनेज करता है। हेयर हैंस ही शी मे नॉट पॉसिबल टू मार्जिनल्स ऑल द मैनेजर स्किल नीड टू रन द बिजनेस। मतलब हैंस जैसे कि कोई लड़का या लड़की हो, ठीक है, ही शी हो, वो उनको पॉसिबल नॉट प्रोसेस ऑल मैनेजर स्किल, उनके पास थोड़ी ना सारे मैनेजर स्किल होंगे कि वो नीड अपने बिजनेस को रन कर सके ड्यू टू अ स्टोरेज ऑफ अ फंड की वजह से। एक मिनट, ही कुछ हो गया, रीलोडेड, एक मिनट, हाँ पेज रीलोडेड हो गया, जस्ट वेट।
सो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से वो रिलोड हो गया था, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली पेज चालू करके रखा है इसलिए, ठीक है। सो तो मैनेजर स्किल मतलब ज़्यादा स्किल नहीं होती। अब लेबर को देखते थे। लेबर में क्या है कि मतलब एक कम, अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या ही होता है, छोटी सी फर्म होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को लाएगा तो वो सैलरी क्या देगा, तो वो एफर्ट एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो सैलरी पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्किल, टैलेंट, एक्टिंग टैलेंट एंड स्किल इज मेजर प्रॉब्लम फेस बाय अ यूनिट, ठीक है। अब मार्केटिंग है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, सिकनेस, तो ये बहुत सिंपल आपको रीड कर लेना, ठीक है। अब 33 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 34 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या हो गया, इसको बार बार स्किप तो कर रही हूँ।